नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि प्रसाद सोनी। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल दैनिक समाचार छत्तीसगढ़। तो हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं छत्तीसगढ़ की 10 सबसे बड़ी खबर। तो चलिए चलते हैं। पहला, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोगी को झटका, नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। जाति प्रमाण पत्र निरस्त होने से नामांकन भी खारिज। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अभी मरवाही में चुनाव का लहर चल रहा है। तो ऐसे में एक खबर आगे निकल कर आई है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोगी को मरवाही उपचुनाव में बड़ा झटका लगा है। अब वे चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। जाति प्रमाण पत्र खारिज होने के चलते निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन रद्द कर दिया है। राज्य स्तरीय उस जांच समिति ने अमित का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया था। जिला निर्वाचन कार्यालय में शनिवार को नामांकन पत्रों की जाँच चल रही है। समिति की ओर से इसी दौरान अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त किए जाने का अभिलेख पेश किया और उन्हें कंवर जाति का नहीं माना है। यह आदेश एक दिन पहले 16 अक्टूबर को ही जारी किया गया है। समिति इससे पहले अमित जोगी के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का भी जाति प्रमाण पत्र रद्द कर चुकी है। अमित जोगी ने 2 दिन का समय मांगा। वहीं दूसरी ओर अमित जोगी ने इस संबंध में अपना पक्ष रखने के लिए 2 दिन का समय मांगा है। इससे पहले 31 अक्टूबर 2013 को अमित जोगी को कंवर जाति। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है गरियाबंद से। 2 कपड़ा दुकानों में लगी भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में देर रात 2 कपड़ा दुकानों में आग लग गई। दोनों दुकानें एक दूसरे से लगी है। आग लगने से दुकान में रखे लाखों रुपए के कपड़े राख हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हादसा राजिम क्षेत्र में हुआ है। जानकारी के मुताबिक नेशनल हाईवे 130 पर महाडिक पेट्रोल पंप के सामने कपड़े की 2 दुकानें हैं। ये दुकानें चौबे बांधा और कोबरा नवापारा निवासी 2 व्यापारियों की है। एक दुकान से रात करीब 11 बजे धुआं निकलती दिखाई दिया। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, आग की लपेटें उठने लगी। इस पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। दूसरी दुकान को भी आग ने चपेट में लिया। पुलिस और फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही आग ने बगल वाली दुकान को भी चपेट में ले लिया। आग के लपेटें दुकान से बाहर निकलने लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने स्थानीय लोगों की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक लाखों रुपए के कपड़े जल चुके थे। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ को दवा हब बनाने की तैयारी, अत्याधुनिक प्रयोगशाला का प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ में अब दवा हब बनाने की दिशा में पहल शुरू हुई है। स्वास्थ्य विभाग के संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर ने खाद्य और औषधि विभाग को पत्र लिखकर दवा हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ने का निर्देश दिया है। इसके लिए देश विदेश की बड़ी दवा कंपनियों से संपर्क किया जाएगा। प्रदेश में दवा उद्योग के शुरू होने से न सिर्फ हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि दवा की गुणवत्ता पर भी नियंत्रण होगा। इसके साथ ही दवाओं और खाद्य पदार्थों की जांच के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशाला बनाने की भी तैयारी शुरू की गई है। प्रदेश में नकली दवा के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए प्रयोगशाला एक कारगर कदम होगा। विनोद चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में दवा उद्योग में अपार संभावना है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में भी वादा किया था कि युवाओं को रोजगार के लिए स्थानीय स्तर पर अवसर पैदा किया जाएगा। प्रदेश में अमानक खाद्य पदार्थों और सब्जियों की जांच के लिए कोई प्रयोगशाला नहीं है। सब्जियों में रासायनिक पदार्थों की मात्रा का पता लगाने और सब्जियों को पैदावार बढ़ाने के लिए स्टेरॉयड का इस्तेमाल किया जा रहा है। जांच लैब नहीं होने के कारण आम आदमी को हानिकारक पदार्थों का सेवन करना पड़ रहा है। नकली खोआ और अन्य सामग्री की जांच में लंबा समय लगने के कारण आरोपी बच जाते हैं। इसके साथ ही खाद्य एवं औषधि विभाग में निरीक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती और पदोन्नति के बारे में भी पत्र लिखा है। चंद्राकर ने कहा कि विभाग में पूरा अमला होने के बाद नकली और जहरीले खाद्य पदार्थों और दवाओं पर कार्रवाई में भी तेजी आएगी। तो चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है रायगढ़ से। कोरोना पॉजिटिव का इलाज कर रहे 2 झोला छाप डॉक्टरों पर FIR। प्रशासन को सूचना दिए बिना कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज करने वाले 2 झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ नर्सिंग होम एक्ट 2013, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम 1895 तथा भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत सारंगगढ़ SDM के निर्देश पर BMO ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया गया है कि 4 जुलाई को जगदीशपुर निवासी नरसिंह बरिहा एवं 7 जुलाई को मोहापाली निवासी हरि प्रसाद द्वारा ग्राम मोहापाली के एक व्यक्ति का कोरोना जैसे लक्षण पाए जाने के बाद भी इलाज किया गया। नियमानुसार ऐसे मामले की सूचना स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को देनी थी, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया।
और बाद में व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए शासन ने कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण दिखने पर निकटतम शासकीय चिकित्सालय जाने में प्रशासन को सूचित करना है। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए सारंगगढ़ एसडीएम चंद्रकांत वर्मा ने निर्देश पर खंड चिकित्सा अधिकारी सारंगगढ़ के 2 झोला छाप डॉक्टर जगदीशपुर निवासी नरसिंह बरिया और महुआपाली निवासी हरिप्रसाद चौहान के खिलाफ डोंगीपाली पुलिस ने जुर्म दर्ज। बड़ी खबर निकल के आ रही है छत्तीसगढ़ से। स्वास्थ्य मंत्री सिंह ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज को लिखा पत्र और की मांग। देखते हैं क्या मांग की है। तो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में शिवराज सिंहदेव ने राज्य के जांजगीर चांपा के राहत गांव के रहने वाले होनहार जूनियर डॉक्टर भागवत देवांगन के सुसाइड के मामले में संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मामले की जांच कराकर आरोपितों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि जबलपुर मेडिकल कॉलेज में ऑर्थोपेडिक में पढ़ाई कर रहे जूनियर डॉक्टर भागवत देवांगन ने पिछले दिनों खुदकुशी कर ली थी। उन्होंने खुदकुशी से पहले लिखे सुसाइड नोट में अपने सीनियर्स पर लगातार रैगिंग करके प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था और इसी बात से परेशान होकर आत्मघाती कदम उठाने की बात लिखी थी। रैगिंग से परेशान होकर भागवत ने 3 अक्टूबर को हॉस्टल के अपने कमरे में फांसी लगा ली। इस घटना के बाद 3 अक्टूबर को भागवत का शव उनके गृह ग्राम में लाया गया था। यहाँ 3 संस्कार से पहले घटना से आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और आरोपितों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। अब स्वयं स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले में संज्ञान में लेकर सीएम शिवराज को पत्र लिखा है और जल्द से जल्द आरोपितों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई और भागवत के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। इस मामले में अब तक जबलपुर पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है भिलाई से। लड़की बनकर की चैटिंग, फिर मां से मिलवाने के बहाने बुलाकर पीटा। क्या है देखते हैं पूरा मामला। देऊरझाल के एक कंपनी में काम करने वाले एक युवक से एक लड़का लड़की बनकर चैटिंग करता रहा। पीड़ित भी उससे बातें करता था। 16 जून को आरोपित ने पीड़िता को अपनी मां से मिलाने के लिए अहिवारा स्थित बीएसपी के गेस्ट हाउस के पास बुलाया और उसकी आंखों में मिर्ची झोंककर मारपीट की। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका कि आरोपित ने पीड़ित से ऐसा क्यों किया। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जाँच शुरू की है। पुलिस ने बताया कि वार्ड 1 निवासी प्रार्थी महेंद्र कुमार यादव 22 के मोबाइल पर 21 जून को मैसेंजर से एक मैसेज आया था। मैसेंजर में लड़की की आईडी बनी हुई थी। दोनों के बीच चैटिंग भी हुई। इसके बाद 16 जून की रात करीब 9 बजे उसी लड़की ने प्रार्थी को बीएसपी के गेस्ट हाउस के पास बुलाया। उक्त कथित लड़की ने पीड़ित से कहा कि वो और उसकी मां वहां पर टहल रहे हैं। वो उसे अपनी मां से मिलवाना चाहती है। पीड़ित उसकी बातों में आकर अपने 2 दोस्तों लक्ष्य यादव और भीखम साहू के साथ वहां पहुंचा। वहां कोई लड़की नहीं मिली, लेकिन 2 लड़के चेहरे पर स्कार्फ बांधकर खड़े मिले। उनमें से एक लड़के ने पीड़ित से कहा कि वो यहां पर लड़की से मिलने आया है और उसके बाद उससे मारपीट शुरू कर दी। आरोपितों ने उसकी आंखों में मिर्ची झोंक दिया। मारपीट शुरू होते ही पीड़ित के दोनों दोस्त वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद आरोपी पीड़ित को वहां पर घसीट कर मारा और उसके बाद दोनों वहां से बाइक लेकर भाग गए। प्रार्थी की शिकायत पर नंदिनी पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर निकल कर आई है अंबिकापुर से। 4000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ाया पटवारी। इस काम के लिए मांग रहा था पैसे। देखते हैं क्या है। राज्य में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अंबिकापुर के एसीबी टीम ने सूरजपुर जिले के पाठकपुर में एक पटवारी को आज 4000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगों हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपित पटवारी धान बेचने के लिए कराए जाने वाले पंजीयन फार्म में जमीन का रकबा दर्ज कराने के नाम पर एक किसान से 5000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहा था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विगत 11 सितंबर के पाठकपुर निवासी आवेदक ने एसीबी अंबिकापुर को शिकायत में बताया कि गांव में उसकी खेती की जमीन है। इसमें उत्पादित धान को मंडी में समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पटवारी की इससे पंजीयन कराना था। वह पंजीयन के लिए पटवारी कार्यालय में गया, जहां पदस्थ पटवारी अनुज सिन्हा ने पंजीयन फार्म में कृषि जमीन का रकबा दर्ज करने के एवज में 5000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। इसके बाद किसान एसीबी में इसकी शिकायत की। एसीबी में एसपी पंकज चंद्रा
के निर्देश पर शिकायत की गई कि और जांच सत्यापन करने की शिकायत रही पाई गई। इसके बाद किसान को केमिकल युक्त नोट के साथ पटवारी के साथ लटोरी भेजा गया। आज पटवारी में उसे रुपए मांगे थे। जैसे ही पटवारी हाथ में रकम लगी, एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उसे धर दबोचा। गोदानपुर अंबिकापुर निवासी आरोपित पटवारी के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1928 तहत कार्रवाई की गई है। तो आज के लिए बस इतना, अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारा पहला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।